ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 27 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने सुईधूम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्पों में नहीं? उत्तर, याद की यात्रा में रहो। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर ही चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना और सुनना है। बाप ने समझाया, आत्मा ही सुनती है। इन आर्गन्स के द्वारा यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते तो अंदर में नीचे रहता है। अभी हम नए मकान में जाएंगे, फिर मकान बनाने में कभी बरस तो लग जाता है ना। फिर बाबा कहते हैं मकान बनाने में कभी तो बरस 2 लग जाते हैं। जैसे न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेंगे हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे युक्ति से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे परे हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आदि कोई भी न हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र है, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र है और वह सब है भक्ति मार्ग के चित्र पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो यह रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रंग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्पों में कितने जन्म लिए, यह चक्र फिर कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचयिता रचना की नॉलेज देते हैं तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ, तुम सिर्फ यह समझाओ। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांतिधाम, मुक्तिधाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुल बनाकर घर ले जाएंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांतिधाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले आएंगे। वह सब बाद में आने वाली है। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सत्युग त्रेता में किसका राज्य है, उन्होंका धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिला है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। वह कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे। और फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं।
कहते रहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापना हो सकता है, वो भी परमात्मा शिव बाबा द्वारा। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही के है। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ यह है नहीं। देवता पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह पहले राजयुग सीख यहाँ से पावन हो जाते। उनको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्पों में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होंगे। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, यह नाटक है। सभी आत्माई पाठधारी है जिसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। सभी पाठधारियों का जैसे बड़ा ड्रामा चलता है, परंतु वह फिल्म घिसक कर पुरानी हो जाती है। यह अविनाशी, यह भी वंडर है। कितने छोटी आत्माएं में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितना गुह मोहिन बातें समझाते। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बात समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उनको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दावा उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांस खड़े हो जाना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगे ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र आत्माओं का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते यह धर्म प्राय लुप्त हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भी भेंट की गई है। सखाई ढेर निकालती है, ठूर है ही नहीं। यह भी कितने धर्म की सखाई निकालती है, फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। आज प्राय लुप्त है। बाप कहते वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह न सके। न हो तब तो बाप आकर रचे ना। अभी तुम समझते हम पवित्र देवता थे, अभी पवित्र बने हैं। हर चीज ऐसी होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहले मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे है, हमको पावन बनाओ। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फुखुर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाना है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्र पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो, चित्र पर भी समझाते हो। बाबा कहते हैं उर्ली समझाना। तुम्हारे चित्र में सृष्टि के आदि मध्यंत का राज आ जाता है। बच्चों से सर्विस करने वाला है। आप समान बनाते जाते, पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मैं तदबीर तो करता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है।
बाप भी है, टीचर भी है, साथ में ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिसे पाठ बजाते हैं, तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका हुआ ठाट कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरु के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने, सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? यह है तो साधारण ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते, बेसाव की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके को कि तो कमाल है। बेसाव को भी यह ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है। अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, यह नॉलेज सीखकर फिर सिखाओ। बेसाई फिर भी औरों को सिखला सकती है, सीखकर होशियार हो जाएंगे फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, बेसाव को शिवालय वासी बनाने के लिए बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के ख्याल चलना चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिला कुब्जाई, भिलेनिया, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है ना, साधु का भी उद्धार किया। यह तो समझते हो साधु का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग के सारा खत्म हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे, यह है ज्ञानवान। तुम जानते यह बान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते, तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकालेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह भी के बेसाव से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनवाते हैं। बहुत वाह वाह निकलेंगे, धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देना चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारी चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए, मनुष्य को देवता कैसे बनाए यह तो जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिला, हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बड़ी बुद्धि खुल गई है ना। ड्रामा अनुसार कल्पों पहले मुआफी, अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया की को भी बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई,
यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आना चाहिए। 2 नंबर, जैसा बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फॉर्डर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशालय को शिवालय बनाए। वरदान मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भवो। मुरलियाँ तो बहुत सुनती है, अब ऐसा मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नीचा सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएंगे। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीब की झलक दिखाई देंगे। ओम शांति।